भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। दिन हम मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल ढूंढने पे आए और हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने लगे ना। दोस्तों, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पर संसदीय व्यवस्था और संसद सत्र चलते हैं। अब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री पधारे हैं और उन्होंने कहा है कि देश की जनता को मजा लेने दीजिए, मजा लीजिए। दिल्ली की हवाओं का किस तरह से वहां पर हवा में जहर घुला हुआ है, मजा लेने दीजिए। और ड्रामेबाजी जिसको करनी है वो जाकर के कहीं और करे, यहां पर ना करे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया देश के प्रधानमंत्री ने। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जब बात कर रहा है विपक्ष SIR की चर्चा करने को, देश के प्रधानमंत्री ड्रामेबाजी वाली बात करते हैं और कहते हैं कि ड्रामा ना कीजिए, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। देश के विपक्ष के नेता कहते हैं कि पॉल्यूशन पर चर्चा कीजिए तो कहते हैं कि मजा लीजिए, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। तो फिर किन मुद्दों पर चर्चा होगी? किस आधार पर आप देख रहे हैं SIR के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं? और SIR की प्रक्रिया में BLO के ऊपर इतना प्रेशर हो चुका है कि कई सारे BLO आत्महत्या कर रहे हैं। यह भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक बीजेपी के मंत्री हैं, वो कहती है SIR है जो शुद्धिकरण हो रहा है, बंगाल में होगा शुद्धिकरण, बिहार में हम शुद्धिकरण कर चुके हैं और उसी आधार पर सत्ता चुनकर के आई है NDA की पूर्ण बहुमत मिल चुका है। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा जब देश में धर्म की राजनीति शुरू की जाती है, कहा जाता है कि मंदिर तोड़िए तो नीचे मस्जिद निकलेगी और इसी नाम पर कई सारी यात्राएं चली जाती हैं। आप देखते रहे इतिहास में भी और वर्तमान में सारी बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि अगर उसके नीचे खोदा गया तो बौद्ध स्थल निकल के आएंगे। कहां तक आप जाएंगे, कहां तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, कौन पहले आया था, किस आधार पर क्या तोड़ के बनाया गया है? क्योंकि जब देश के संविधान लागू हुआ, देश हमारा आजाद हुआ, तो वहां से जो चीजें जहां पर हैं यथास्थिति वहां पर बनी रहनी चाहिए। इन सारी मुद्दों को हम समझेंगे और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि जो BLO आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार किस आधार पर सामने आ रहे हैं और जो बात रख रहे हैं क्या उनकी बात प्रशासन सुन रहा है। तो अगर ये इस वीडियो में आप देख रहे हैं लाइव TV इंडिया, हमारा नाम है आजाद, अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले दिखाऊंगा अखिलेश यादव क्या बात कहते हैं लोकसभा के भीतर जाने से पहले। वो कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो और संविधान के तहत पीड़ित समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब ने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया, लेकिन इधर जब बीजेपी हारी, खासकर उत्तर प्रदेश से, तब तक उसके अंदर बेचैनी है। ये बात अखिलेश यादव ने कही खुल करके और कहा कि जिस तरीके से पिछड़े समाज के, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट टारगेट करके काटा जा रहा है, मताधिकार को ठगने की कोशिश की जा रही है, देश की जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, संवैधानिक संस्थाएं चरमरा जाएंगी। इन चीजों को लेकर के अखिलेश यादव ने जो कहा ये आप सुनिए और बाबा साहब ने जो कहा ये भी आपको सुनना चाहिए। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीड़ित समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आजादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। दोस्तों, आपने अखिलेश यादव का वीडियो देखा। इस वीडियो में आप ये भी समझिए और देखिए कि जिस तरह से SIR के भूत से विपक्षी पार्टियां डर रही कि उनके वोट को काट दिया जाएगा, तो वहीं पर मदमस्त सत्ता चलती हुई उनके मंत्री कहते हैं कि जो SIR प्रक्रिया है ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसमें सारी चीजों को शुद्ध किया जाएगा और इस शुद्धिकरण के द्वारा ही हमने बिहार में जीत हासिल की है और अब बंगाल में जीत हासिल करेंगे। ये जो ट्रिक अपनाई जा रही है, ये जो खेल अपनाया जा रहा है, जिस पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं, लेकिन सत्ता किस तरीके से मदमस्त है उसको कोई फिक्र नहीं है। ये वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। SIR के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहाँ के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि साफ तौर से कह रहे हैं SIR के बाद जब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतेंगे। बिहार में SIR के बाद चुनाव हुआ, वहां देश की जनता भाजपा का गठबंधन को बड़ा जनादेश मिला है। ये बोल रहे हैं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। इन सारी चीजों को आप देखिए, जो पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के साथ कदमचाल करते हुए लोग हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि किसका वोट कटेगा और किसका वोट नहीं कटेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब कुछ जानते हैं कि किस आधार पर सारी चीजें काम कर रही हैं और किस आधार पर सारी चीजें हमारे साथ आकर के खड़ी हो जाएंगी, जिसका संदेह विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं।
जिसका संदेह राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, हम जीत करके आ जाएंगे और वो जीत हासिल कर लेते हैं। आखिर ये कौन सी व्यवस्थाएं, किस आधार पे ये प्रचंड जीत आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है, ये आप देखते रहिए और समझिए इन चीजों को। अब अंत में आप ये भी देखिए कि जो बीएलओ ऑफिसर हैं, जिनको बीएलओ बनाया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। वो शिक्षक हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई तो किस आधार पर काम करेंगे। और उनके ऊपर जितना प्रेशर है, जिस तरीके से उनके ऊपर लाद दिया गया है काम, उसके कारण वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। घर पर भी अपने कुछ बता नहीं पा रहे हैं। इस महिला का दर्द सुनिए, इस महिला के बातों को सुनिए और उस जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये व्यक्ति आपके घर का होता, ये महिला अगर आपके घर की होगी तो आपके ऊपर क्या पीड़ा बीतती। बात साफ हो जाती है कि जिस महिला पे गुजर रही है वो वही जान रहा है, जो बीएलओ के साथ काम हो रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये दर्द वही समझ सकते हैं। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ, उनके साथ खुद काम कर रहे हैं, तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। तो आपने उस महिला का वीडियो देखा कि वो किस तरह से अपना दर्द बयान कर रही है और बता रहे हैं कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, इतना प्रेशर हो गया था, इतने ज्यादा फॉर्म उनको भरने के लिए दे दिए गए थे। ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि किस आधार पर सारी चीजें देखी जाएंगी, लोगों को वोटर लिस्ट नहीं दी जा सकती डिजिटल फॉर्म में, तो भी CCTV फुटेज नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हमारी माँ बहनों की सुरक्षा की बात है, उनकी प्राइवेसी की बात है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से एक माँ, एक बहन, एक बेटी रो रही है। वो कह रही है कि आपके काम की वजह से मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है, इसका मुआवजा कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तो क्या अब ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर के बैठे हुए, उनका मन अब नहीं पसीजता? अब वो ये नहीं सोचते हैं कि इन बहनों का क्या होगा जिनके पति आत्महत्या कर रहे हैं, उन माओं का क्या होगा जिनके बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बापों का क्या होगा जिनके बुढ़ापे की लाठी आत्महत्या करके मर जा रही है। इन सभी चीजों को देखिए और समझिए। और धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति को जो बढ़ाया जाता है, कहा जाता है कि यहां खोदिए वहां खोदिए तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो इस मुद्दे को लेकर के जो युवक ने बात कही है, जिस अंदाज में उसने अपनी बात रखी, उसको आपको सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि धर्म की राजनीति में जब हम पढ़ेंगे और खोदने और लड़ने की लड़ाई को शुरू करेंगे तो ये कहां पर जाकर के रुकेगी, क्योंकि कौन पुराना और कौन पूर्वज ये किसी को नहीं पता। इन सारी चीजों को देखिए और यह वीडियो आप समझिए। जो लोग भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन हम मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल ढूंढने पे आए और हम जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने लगे ना, तो इस देश में विष्णुपद मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक, तिरुपति बालाजी मंदिर तक एक भी मंदिर नहीं बचेगा। सब बौद्ध, वहां पे स्तूप है, कोई बौद्ध स्थल है और तमाम बौद्धों के स्मारक हैं जो महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर इस देश में सम्राट अशोक ने फैलाया था। पूरे ट्वीट के मुताबिक जो लोग मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, जिस दिन हम मंदिर और के बौद्ध स्थल ढूंढने आ गए तो सारे बड़े मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल निकलेंगे, उन पर ब्राह्मणों को कब्जा किया हुआ है। जो युवक ने बात की यह भी आपने सुनी और ये बात किस आधार पर जमीन पर उतरती हुई दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम लड़ने की राजनीति पर उतर आ गए, अगर हम पिछले पूर्वजों की राजनीति पर उतर आ गए तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा और वर्तमान त्राही हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को समझिए, धर्म की राजनीति के खेल से बचिए और अपने मुद्दों पर वोट कीजिए, अपने लोगों के साथ खड़े होइए और जिस आधार पर सत्ता मदमस्त होकर चलते उससे सवाल करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।